Okay, so welcome back on Rupen एजुकेशन ब्लॉग्स या रुपेन ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लूसेंट के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीके के, जो कि हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, जिनको हम मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो, जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है, गवर्नमेंट जॉब की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं इनको कराऊंगा आपको। तो ये 1000 क्वेश्चन है, मैं आपको ये 5 या 10 पार्ट्स में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल आपका समय स्टार्ट करता हूं मैं, और आपका समय बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और आपको पता भी होगा कि जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। खट्टे फल जो होते हैं आंवला, संतरा, इनमें से विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पहले चीन में हुआ था सबसे पहले। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सभी तीनों सेनाओं का या सभी सेनाओं का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी या डी जो भी विटामिन होते हैं इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है त्योहार। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भंगड़ा जो है पंजाब के लोक नृत्य हैं। उसके बाद में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने, जॉन लोगी बेयर्ड। तो अधिकतर जगह आपने देखा होगा कि जे.एल. बेयर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था, या इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, जॉर्ज सैंडर्स की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल शंकर उनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था या कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। उसके बाद आपका जो 34 क्वेश्चन आता है, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो सिख धर्म का संस्थापक था, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट उनकी समाधि का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे या कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जो है जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये तो सभी को पता होगा, बच्चों को भी पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 का होता है। ये काफी बार मैंने देखा हुआ है, ये बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए उनमें ये अधिकतर पूछा गया है कि भारत की झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ध्यान रखिएगा 3:2 होता है, 2:3 नहीं होता है, 3:2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन होती है लोगों को। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि का बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया हुआ था। उसके बाद आपका 70 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का यूज किया गया था।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी और 1853 में 16 अप्रैल 1853 में चली हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, जैसे कि इसमें दिया हुआ, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। 1984 में गए हुए थे ये अंतरिक्ष पे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट लेडी ऑफ चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जी तो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 194 देश हैं और सबसे अंतिम में दक्षिण सूडान जुड़ा हुआ है। ठीक है, 193 देश हैं और इसमें सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं 15 और स्थायी होते हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक गलत लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसमें बान की मून दिया हुआ है, हालांकि ये पुरानी पीडीएफ है तो मैं इसमें बताना चाहूंगा। वर्तमान में जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो वो दक्षिण सूडान है, जैसे कि आपको बताया गया है। और किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव, यानी खून का थक्का नहीं जमता है, रुकाव नहीं बंद नहीं होता है, तो विटामिन के होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 आर्टिकल नंबर 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं, 2 हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में होंगे, यहाँ जो ये हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी या बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसके बाद आपका 104 नंबर क्वेश्चन आता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का है कि बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब तूफान आने वाला है। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार भारत का मरुस्थल है और जो विश्व का मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आसाम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में बताना चाहूंगा, ये इसलिए फेमस है, यहाँ पर 1 सींग के गैंडे मिलते हैं, तो इसकी वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आसाम का प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की पृथ्वी अपनी दिशा में घूमती है।
पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है धातु वो है चांदी, क्योंकि चांदी सबसे तेज बिजली भी प्रवाहित करती है। मतलब बिजली जो है चांदी में सबसे तेज प्रवाहित करती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसे बोल सकते हैं ये है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा और दूसरों को भी बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को भी और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड जो था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधि में तुलसीदास कृत रामचरितमानस लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। ओके, तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस, ग्रीक एथेंस यूनान में इसकी शुरुआत हुई 1896 ओलंपिक खेलों की। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में आईओसी का मुख्यालय, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स ये हैं, इन्होंने ओलंपिक खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते थे। 2020 में ओलंपिक खेल हाँ ये हम यहाँ कह सकते हैं कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। और भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेल में पदक जीता था। वेदों की ऑल लौटो बैक टू द वेदास नामक नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे जो होते हैं तो रक्त को शुद्ध काम करने का, किडनी बोलते हैं ना आप, किडनी जो है रक्त को शुद्ध करती है, हमारे ब्लड को शुद्ध करती है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन को मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की चुनको तबाई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर बोल सकते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है?
तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप जो O होता है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, और जो नवजात शिशु होता है उसके 306 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है एकमात्र है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये अगर आप इसको वैसे भी आप बोल सकते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ये सभी को पता होगा। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट नई दिल्ली, ताजमहल आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर जिनको बुलाया जाता है मेजर ध्यानचंद, तो इनकी याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। हाँ, ये देखो लिखा हुआ है नीचे किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों का ये 25 क्वेश्चन, मैं अभी 200 क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरे, तो 175 क्वेश्चन हो चुके हैं, 175 हो चुके हैं, और अभी आपके 25 रेस्ट क्वेश्चन है बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसे अगर आप लोग का ये चेक किया जाए कि आप लोग कितना कर लेते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? और आपका टाइमिंग भी इसमें स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो 5 सेकंड। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेदों को नारा किसने, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? बताइए। ये भगत सिंह ने दिया था, सॉरी मंगल पांडे जी ने दिया था। ओके, उसके बाद आता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये किसने दिया हुआ था नारा? श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्र को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? किस समाज सुधारक का रहा है? बताइए। ये राजा राम मोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ओके, तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, जो कि अभी रजनीकांत जी को दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए? तो सबसे वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जी थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो इसका नाम है आर्यभट्ट और ये छोड़ा गया है सन 1975 में। ओके, तो अभी आपके ये 198 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ऐसा करता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपका मैं 1000 लुसेंट के क्वेश्चन का पूरा सेट लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको कुछ पार्ट्स में कराऊंगा। जैसे कि आज मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अभी 198 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपको पूरे 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये पूरे 1000 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें से आपके इस PDF या फिर जो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, इसमें से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी हैं और इनमें से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या NTPC का हो या फिर पुलिस का पेपर हो, SSC का हो, यूपी पुलिस का, यूपी SSC का, किसी का भी हो, ये आपका जरूर आता है इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने साथ में पढ़ने वाले भाइयों को। ओके, आपका एंड इसके बाद में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो मैंने आपको बताया आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। ओके, एंड ये तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस है, यहाँ पर तो नहीं है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल रूपेन ब्लॉग्स। रूपेन ब्लॉग्स चैनल में आपका सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाके और वैसे भी जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट्स वीडियो भी पड़े हुए हैं, जिसमें आपका इंडेक्स 2021 का पड़ा हुआ है और जो प्रमुख त्योहार हैं जो राज्यों द्वारा मनाए जाते हैं वो पड़े हुए हैं। इसमें काफी इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है स्टडी का, तो आप जाके देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपके लाइक से एंड शेयर से काफी मोटिवेशन मिलता है, तो इससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, सो थैंक्स।